जब भी बात आती है इंडिया की टॉप लॉ कॉलेजेस की, तो उसमें एनएलयू दिल्ली का नाम जरूर आता है। एनएलयू दिल्ली यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली में द्वारका में सिचुएटेड है। बहुत सेंट्रल लोकेशन है इसकी, और ये इकलौती ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो सेपरेटली अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इंडिया में बाकी जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब में एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है, जबकि केवल एनएलयू दिल्ली में एडमिशन आपका एलिट के थ्रू होता है। एलिट यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एलिट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। हम ये भी बात करेंगे कि एनएलयू दिल्ली की प्लेसमेंट्स कैसे हैं, एनएलयू दिल्ली कैसा कॉलेज है, और काफी बच्चे एनएलयू दिल्ली को प्रेफर करते हैं एनएलएसआईयू के ऊपर भी। तो वो क्यों करते हैं, कौन सी नीश में कौन सा कॉलेज बेटर है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। इसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताने वाले हैं आपको। एलिट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो एलिट की नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही दिनों में आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, तो उसकी रिलेटेड भी हम सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। और अगर आप एस्पायर कर रहे हो कोई भी लॉ कॉलेज, या आप एक लॉयर बनना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप करियर 360 को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, बिकॉज हम लेके आएंगे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट। हम कॉलेज कंपैरिजंस करेंगे, हम कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, नए नए एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हो और आपको डाउट्स हैं आपके कॉलेज चॉइस को लेके, आपके कोर्स चॉइस को लेके, और आप बात करना चाहते हो हमारी टीम ऑफ काउंसलर्स से, तो जस्ट टेक्स्ट लॉ LAW लॉ ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। तो ये नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लो, 8130376334। दिस इज आवर नंबर। आप इस पे टेक्स्ट करोगे लॉ, तो हमारी टीम आपको करेक्ट करेगी एंड दे विल हेल्प यू एंड टू एंड फॉर द होल प्रोसेस, दे विल गाइड यू। बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टैब्लिश हुई थी 2008 में, ठीक है। दिस वाज स्टैब्लिश्ड इन द NCR, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। बार काउंसिल से ये रिकॉग्नाइज्ड है अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, जो कि मैंडेटरी होता है हर कॉलेज को रिकॉग्नाइज होना, तभी आपकी डिग्री की वैल्यू होती है। लोकेशन है इसकी सेक्टर 14 द्वारका न्यू दिल्ली, काफी सेंट्रल लोकेशन है। एडमिशन यहाँ पे आपको केवल मिल सकता है एलिट के थ्रू, ठीक है। एलिट यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। एलिट का एग्जाम क्लैट से थोड़ा डिफरेंट होता है, दोनों का पैटर्न अलग अलग है, बट दोनों को आप साथ में प्रिपेयर भी कर सकते हो। इसके रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है ऑलरेडी, जो कि हम आपको इस वीडियो में लिंक कर देंगे। आप वहां पे जाके दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो और देख सकते हो कि आप दोनों को साथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो एनएलयू दिल्ली में ये सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। यहाँ पे यूजी के साथ साथ पीजी कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, जो कि आपको इसी एलिट एग्जाम के थ्रू ही मिलेंगे। तो यूजी और पीजी के लिए डिफरेंट एलिट एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से कोर्सेज हैं? यूजी कोर्सेज में है आपका BA LLB ऑनर्स, ठीक है, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। पीजी कोर्सेज में आपका LLM है, जो कि 1 ईयर पीजी कोर्स होता है, जिसमें आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड गवर्नेंस है, और जॉइंट मास्टर्स है LLM प्रोग्राम में, IP में है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है, ठीक है। साथ ही में आपके MA के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम है, PhD है, डिप्लोमा है। ये आप डिटेल में एलिट की वेबसाइट पे या एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज ऑफर करता है एनएलयू दिल्ली। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आपका जो एग्जाम होगा, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। इट इज कंडक्टेड ऑन संडे, ठीक है, 2 से 4 के बीच में कंडक्ट किया जाता है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, यानी कि 120 मिनट्स, और आपसे इसमें टोटल 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होता है। 3 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे काफी अच्छी इंग्लिश आती है, तो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर इंग्लिश सेक्शन वेरी वेल। 50 नंबर की होती है आपकी इंग्लिश की, तो 50 मार्क्स आपके इंग्लिश के हो गए। सेक्शन B आपका आता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, जो आपका 30 क्वेश्चन पूछते हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है। लास्ट आपका सेक्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग का, जो सबसे हैवी सेक्शन होता है। यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 70 मार्क्स। तो ये इन टोटल आपका 150 क्वेश्चंस हैं, जो आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करना है, यानी आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यही इस एग्जाम की टफनेस को बढ़ाता है कि आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एलिट 2027 में नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है कि इसका जो स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग, वो 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो आपकी 7 अगस्त से ओपन हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 13 दिसंबर को, संडे
2 बजे से लेके 4 बजे तक आपका एलिट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इसकी डेट्स आने ही वाली हैं कुछ दिन में, मेक श्योर कि आप ये फॉर्म टाइम पे फिल कर लो। तो जो इसका एडमिट कार्ड आउट होता है वो 5 से 7 दिन पहले, आपका एग्जाम के 5 से 7 दिन पहले आ जाएगा, और इसका जो एप्लीकेशन विंडो क्लोज होगा वो अक्टूबर नवंबर में क्लोज होगा। तो मेक श्योर कि आप टाइम से एलिट का फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जो भी क्लैट देता है वो एलिट जरूर से जरूर देता है। जबकि इसमें केवल एक कॉलेज मिलता है, एनएलयू दिल्ली, लेकिन उसके लिए भी काफी सारे स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल लोकेशन है, और एनएलयू दिल्ली की प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी हैं। अब बात करते हैं एलिट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे आपको क्लास 12th में अगर आप अपीयर हो रहे हो, अभी आप करेंटली क्लास 12th में हो तो भी आप बैठ सकते हो एग्जाम में, और अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया तो भी आप बैठ सकते हो, यानी कि क्लास 12th ऑनवर्ड्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एज लिमिट नहीं है एलिट के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जनरली लॉ के एग्जाम्स में एज लिमिट नहीं होती है, लोग किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइफ में लॉ कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 45% फॉर जनरल कैटेगरी, 42% फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी फॉर इन योर क्लास 12th, एंड देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि सारे एग्जाम से सिमिलर है, जो कि सारे भी लॉ के एग्जाम्स होते हैं, क्लैट वगैरह, ये उनके जैसा ही यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन क्विकली बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। 10% है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 22% है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 15% है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 7.5% है आपका एसटी कैटेगरी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन फी कितनी है? तो एलिट की एप्लीकेशन फी है 3000 रुपीज फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एंड एसटी एससी के लिए ये आपकी 1000 रुपीज की फीस है। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स। बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए कितनी सीट्स हैं? जनरल कैटेगरी की टोटल 50 सीट्स हैं, जिसमें से 3 रिजर्व्ड हैं फॉर पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो मतलब कि 47 सीट्स हैं फॉर नॉर्मल जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए 24 सीट्स हैं, 17 सीट्स हैं एससी के लिए, 8 सीट्स हैं एसटी के लिए, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट्स हैं। टोटल आपकी 110 सीट्स हैं। केवल 110 सीट्स के लिए यहाँ पे काफी सारे बच्चे compete कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन यहाँ का काफी हाई जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो यू हैव टू फॉल अंडर 50 to 60 रैंक, उसके बीच में ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से रिक्रूट कौन करता है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे रिक्रूटर्स, जो 30+ रिक्रूटर्स यहाँ पे आपके लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ फर्म से आते हैं, जैसे सैम, कैम, खैतान, ट्राई लीगल, एजीबी एंड पार्टनर्स, यहाँ से आपके लीडिंग रिक्रूटर्स आते हैं 30+। उसके बाद 15+ आपके कॉर्पोरेट हाउसेज एंड पीएसयूज आ गए, गेल, पीडब्ल्यूसी, मारुति सुजुकी, अडानी एंटरप्राइजेज, एचयूएल, एसएआईएल, ये सारे आपके कॉर्पोरेट हाउसेज आ गए 15+। उसके बाद 17+ यहाँ से जजेस भी रिक्रूट करते हैं, जो अपने चेंबर्स के एसोसिएट चाहिए होते हैं, उनको रिसर्चर चाहिए होता है, वो यहाँ से रिक्रूट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ से, या एडवोकेट्स यहाँ से रिक्रूट करते हैं। उसके बाद आपके सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से रिक्रूट करते हैं, एंड देन फाइनली यहाँ पे 15+ रिसर्च असिस्टेंटशिप जो होते हैं जजेस के अंडर में, वहाँ वो भी यहाँ से रिक्रूट किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है रिक्रूटर्स की, काफी सारे अलग अलग डोमेन्स के लोग यहाँ से रिक्रूट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्लेसमेंट्स की, क्योंकि आपको आरओआई तो कैलकुलेट करना ही है। तो एनएलयू दिल्ली की फीस भी काफी ज्यादा है, उसके हिसाब से आपको अपना आरओआई जरूर से जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। तो प्लेसमेंट पे बात जरूरी है। प्लेसमेंट यहाँ पे अगर हम देखें हैं यूजी में 5 ईयर प्रोग्राम में, तो 2021-22 में 85 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जिसमें से 59 गॉट प्लेस्ड, 77.6% था प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जिसमें से 19 एलपीए गई थी मीडियन सैलरी। उसके बाद अगले साल 2022-23 में 83 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, 69 गॉट प्लेस्ड एंड 94.5% था यहाँ से प्लेसमेंट परसेंटेज। 14 एलपीए यहाँ पे आपकी मीडियन सैलरी गई थी। 23-24 में 79 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जिसमें से 65 गॉट प्लेस्ड एंड 94.2% थी यहाँ की प्लेसमेंट परसेंटेज। 18 एलपीए वाज द मीडियन सैलरी। पीजी में जनरली प्लेसमेंट कम होता है, एक साल का जो प्रोग्राम होता है। 21-22 में 70 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जिसमें से 43 गॉट प्लेस्ड एंड 69.4% प्लेसमेंट रिकॉर्ड था। मीडियन सैलरी 10 एलपीए। 2022-23 में 75 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, 74.6% था, और मीडियन सैलरी 12 एलपीए। नेक्स्ट ईयर 2023-24 में 72 में से 42 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड एंड द प्लेसमेंट परसेंटेज वाज 76.2% विद मीडियन सैलरी 10.68 एलपीए। तो यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, काफी बेटर है बाकी सारे लॉ कॉलेजेस से। तो इसीलिए एलिट काफी सारे स्टूडेंट्स की चॉइस होती है, क्योंकि एक तो सेंट्रल लोकेशन है, दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में आपके बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं,
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एनजीओज हैं, पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं, तो आपको हर फील्ड में यहाँ पे एक्सपोजर का मौका मिलता है, जो कि आपके 5 ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर फील्ड एक्सप्लोर करनी चाहिए ये डिसाइड करने से पहले कि आपको एक्चुअली किस फील्ड में जाना है। तो वो आपको दिल्ली में पूरी फ्रीडम मिलती है चूज करने की। इस वजह से लोग काफी टारगेट करते हैं, क्योंकि इकलौता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। अब एक और पॉइंट आता है कि कई सारे स्टूडेंट्स एनएलएसआईयू के ऊपर क्यों चूज करते हैं एनएलयू दिल्ली को। पहला है कि यहाँ पे आपका जो दिल्ली में लिटिगेशन का जो माहौल है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, आपका हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे कोर्ट्स बहुत सारे हैं, तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा एडवोकेसी का, आपको लिटिगेशन का एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। तो जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस होती है एनएलयू दिल्ली। सेकेंडली, अगर आपको रिसर्च में जाना है, पॉलिसी थिंक टैंक्स में जाना है, तो भी आपको एनएलयू दिल्ली में चूज करना चाहिए अबव एनएलएसआईयू, क्योंकि दिल्ली में अगेन एटमॉस्फेयर है, लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है, आपकी इंटर्नशिप्स पे, आपकी जॉब पे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एनएलएसआईयू बैंगलोर में है, तो जो इधर के नॉर्थ के बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि इनको एनएलयू दिल्ली मिल जाए, बिकॉज सम स्टूडेंट्स डोंट वांट टू गो टू बैंगलोर बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर और जो भी आपके पर्सनल रीजंस हो, इसकी वजह से ज़्यादातर प्रेफरेंस एनएलयू दिल्ली को भी दी जाती है। एनएलएसआईयू नो डाउट बाकी सारे पैरामीटर्स में, इवन प्लेसमेंट में भी एनएलयू दिल्ली से बेटर है, बट देयर आर सम पैरामीटर्स जिसमें एनएलयू दिल्ली आउटस्टैंड करता है। बाकी एनएलएसआईयू में, बिकॉज बैंगलोर में कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स का हब है, तो जो भी बच्चे कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं उनकी नॉर्मल जनरल चॉइस होती है एनएलएसआईयू बैंगलोर। अब रैप अप करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वी हैव अ कॉलेज प्रेडिक्टर टूल। तो अगर आपके पास सीयूईटी के मार्क्स हैं और आपको जानना है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, लॉ डोमेन हो गया या कोई भी और कोर्स अगर आप चूज करना चाह रहे हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको करियर 60 के कॉलेज प्रेडिक्टर टूल में जाना है। ये आपको लिंक दी हुई है यहाँ पे। इस लिंक में आप अपना एंटर करोगे मार्क्स, और आपको ये बता देगा कि आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो आपकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे लॉ डोमेन से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप करियर सीख को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।